उत्सव 2011 तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। अगर इंतज़ार है तो 22 तारीख का 22 तारीख को मुंबई में जो लोग रहते हैं वो मुंशी जी के 75 ड्रामों का लुत्फ़ लेना शुरू करेंगे और वो सिलसिला 31 जुलाई 2011 तक चलेगा। मैं बता दूं कि 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद की बर्थ एनिवर्सरी है। 2005 में जब भारत सरकार ने ऐलान किया था कि मुंशी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, तो उस वक्त हमने सोचा था कि इतने महान लेखक को किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए। तो ख्याल आया कि क्यों नहीं मुंशी जी के नाटकों को, जो नाटक उनके हैं, उन्हें स्टेज किया जाए। लेकिन फिर ये जब स्टडी की गई तो मालूम पड़ा कि नाटक बहुत बड़े हैं, एक एक नाटक 4 घंटे और 5 घंटे का। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उनकी कहानियों को नाटकों के फॉर्म में ढाला जाए। शुरुआत में लगा था कि ये सिलसिला जो है वो 5-6 महीना चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिला और लोग जौक दर जौक हमारी तरफ बढ़े, तो हमने ये सोचा कि इसको मुकम्मल करके ही ख़त्म करेंगे, मुकम्मल करके ही हम सांस लेंगे। और फिर हम कोशिश करते गए और आज ऊपर वाले का एहसान है कि हम 255 कहानियों को मुकम्मल कर चुके हैं और 298 हफ्ता हमने मुकम्मल किया है। हैरी पॉटर के ज़माने में प्रेमचंद ही क्यों? ये असल में क्या है कि बड़ा ही अजीब सा सवाल है। ये सवाल अक्सर मुझसे जर्नलिस्ट पूछते हैं कि हैरी पॉटर के ज़माने में प्रेमचंद क्यों। जिन लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ा है, अगर वो प्रेमचंद पढ़ते तो उनको हैरी पॉटर में इतना मज़ा नहीं आता, बहुत फीका सा लगता, बिना रस का लगता, बिना नमक और मिर्च का लगता। मुंशी जी की कहानियाँ जो हैं बड़ी रसीली हैं और इतनी दिलचस्प हैं कि अगर एक बार आपने शुरू किया तो उसे आप ख़त्म करके ही दम लेते हैं। तो हमने सोचा था कि चंद कहानियाँ करेंगे, लेकिन चूँकि कहानियों में इतना अट्रैक्शन था, वो इतना खींचती थी कि धीरे धीरे हमने ये फैसला कर लिया कि सारी कहानियों को एक साथ करेंगे। तो ये एक चैलेंज है, हैरी पॉटर के पढ़ने वालों के लिए एक चैलेंज है कि एक बार आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ के देखिए, यकीन मानिए आप सारे लिटरेचर को भूल जाएंगे और आप मुंशी प्रेमचंद से प्रेम करने लगेंगे। क्या प्रेमचंद कंटेम्प्रेरी है? बहुत कंटेम्प्रेरी है। मुंशी जी की कहानी मिस पद्मा 1914 में लिखी गई थी। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। 1910 में कहानी आई कानूनी कुमार, जिसमें कहा गया कि विमेंस बिल पास किया जाए। मुंशी की कहानी पंचायत, पंच परमेश्वर, मंदिर मस्जिद, सच्चाई का उपहार, बड़े भाई साहब, कफन, सवा सिर के हूँ, सदगति, ये सारी कहानियाँ इतनी कंटेम्प्रेरी हैं कि आप किसी भी अच्छी कहानी के सामने जो आपको बेहद पसंद हो, आप इन कहानियों को लाके रख दें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको सारी कहानियाँ बेकार लगेंगी और आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में खो जाएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद आज के ज़माने में उतने ही ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितनी आज के ज़माने में हवा, पानी और ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। सुना है कि आप डिक्शन पे बहुत ज़ोर देते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि फिल्मों में और टेलीविज़न में इसका बहुत अहमियत है? हाँ, बहुत अहमियत है। जिनका डिक्शन अच्छा नहीं होता वो कभी भी अच्छे एक्टर नहीं बन पाते। जैसे एक आम सा शब्द है, लफ्ज़ है फिर, उसको 80% लोग फिर कहते हैं। चूँकि फिर जो है वो हिंदी में लिखा जाता है तो पढ़ने वाले ये समझते हैं कि फिर ही उसका डिक्शन होगा,
फिर ही उसका उच्चार होगा, फिर ही जो है वो सही है। न सिर्फ एक्टर्स बल्कि मैंने तो कुछ लेखकों को भी फिर बोलते सुना है, कुछ कवियों को फिर बोलते सुना है, यहाँ तक कि टेलीविज़न जो हमारे जो न्यूज़ कास्टर हैं वो भी फिर बोलते हैं। और जैसे कि ज़बान कहना है तो जबान कहते हैं, शक्ल को शकल कहते हैं। हमारे एक लड़का था, जब हमारे पास आया तो उससे हमने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम शुक्ला है। कुछ पूरा नाम था लेकिन उसका सरनेम शुक्ला था। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा सरनेम शुक्ला नहीं शुक्ला है। तो उसने कहा नहीं शुक्ला है। तो मैंने कहा शुक्ला, उसने कहा शुक्ला। बहुत देर तक, हालांकि जो मैं कह रहा था वो एक्सप्रेशन दे रहा था, लेकिन जब बोलता था तो सही बोल नहीं पाता था। तो ये स श ज ज ग ग ख ख ये गलतियां तो बेशुमार लोग करते हैं। हम बड़े बड़े एक्टरों को देखते हैं जो गलतियां करते नजर आते हैं। तो आप अच्छे एक्टर तब बन पाएंगे जब आप किसी भी शब्द को, किसी भी लफ्ज़ को सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, उसका प्रॉपर उच्चार होगा, उसको प्रॉपर तरीके से बोलेंगे, तभी आप एक अच्छे एक्टर कहलाएंगे। और मुंशी प्रेमचंद के साथ हम हमेशा, जो इनके नाटकों में, इनकी कहानियों में काम करता है, उसको तो अच्छी भाषा बोलना ही होता है। मेरे कलाकार मुझसे कहते हैं कि सर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, इसको आप आसान कर दीजिए। मैं उसे आसान नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लिटरेचर में शब्दों को आसान किया जाएगा तो लिटरेचर उस दौर का नहीं, इस दौर का बन जाएगा। अगर मुंशी प्रेमचंद की कहानी में 1 पैसा कहा गया है तो हम 1 पैसा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहा गया है कि चंद रुपयों के लिए उसने हमारा घर नीलाम कर दिया तो हम चंद रुपये ही कहते हैं। तो कभी भी आप जो वो कहानियाँ, वो लिटरेचर जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, पुरखों ने लिखा है, उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। अगर आप उसको बदलेंगे तो आप उस दौर से निकल के आज के दौर में पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।